जिस तरह से लोगों या बिजनेस के नाम यूनिक, छोटे या मेमोरेबल होते, उस तरह से डोमेन के नाम भी यूनिक, छोटे और याद रह जाने वाले होने चाहिए। इससे आपका ना सिर्फ ब्रांड बनता है, बल्कि लोगों को याद रह जाने की वजह से वो ट्रैफिक भी बार बार आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नाम के ही नहीं, बल्कि कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं जो डोमेन से जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करें कि वो डोमेन की हद तक, यानी कि जो आपकी डोमेन नेम है, उसकी हद तक वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गूगल अंडरस्टैंड करता है, गूगल उनको मैयर करता है, और वो कैसे आपको एसईओ में रैंकिंग दे सकते हैं। आपको याद होगा कि हम बेसिकली ये सब जो कर रहे हैं, ये गूगल के सारे फैक्टर्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी बेस पे गूगल आपको जज करता है और इसकी बेस पे गूगल आपको पॉइंट्स देता है। और ये पॉइंट्स बेसिकली अल्टीमेटली आपके वो 200 प्लस फैक्टर्स में जाकर एक एग्रीगेट, यानी कि एक मुश्तरका, एक सेंटर मेन पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद रैंक डिसाइड होता है कि कैसे आप नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या किसी भी पेज पे रैंक नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से हर चीज़ की अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी बेस पे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और कौन सी गूगल देखता है, कौन सी गूगल नहीं देखता है। उनमें से एक डोमेन के लेवल तक भी है कि डोमेन में क्या नाम आ रहा है, उसमें एक्सटेंशन कौन सी है, वो डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, या डॉट नेट है। उसके बाद उसमें पहले www लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। उसमें आपकी डोमेन में आपका नाम क्या आ रहा है, उसमें आपका कीवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो गूगल मैयर करता है, और मेरी कोशिश ये है कि हम इनको अलग अलग बारी बारी डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट डोमेन की हद तक पहले अच्छी रैंक कर सकें। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि डोमेन के फैक्टर्स अक्सर आप चेंज नहीं कर पाते। कुछ हद तक चेंज कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न ये होती है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी बिज़नेस रखता हो, उसने डोमेन ली हो, तो उस सूरत में आप उसको डोमेन चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन किसी हद तक आप अगर क्लाइंट को कन्विंस कर सकें, तो मे बी आप उनका नाम भी चेंज करवा सकें, या अगर नाम नहीं, तो एट लीस्ट उनकी टॉप लेवल डोमेन यानी कि एक्सटेंशन ही चेंज करवा सकें। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं।